बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हमने बात बताई थी आपको कि दुबई में बड़ी बैठक लगने वाली है और हमारी वो बात दुरुस्त साबित हुई। दुबई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक तवील मुलाकात हुई जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसमें शामिल हुए। इस मुलाकात में बहुत से अमूर जेर बहस आए। हमने पहले ही नाजरीन को बताया था कि दुबई में बड़ी बैठक होने वाली है जो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से सबसे बड़ी बैठक है जिसमें आइंदा के सियासी अमूर तय होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करेंगी। जैसे 2006 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। और इस मुलाकात की, इन मुज़ाकरात की खास बात यह है कि पाकिस्तान के आइंदा निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल किया जाएगा। निगरान वजीर आजम का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी मुशावरत से फाइनल करेंगे और जिसमें दीगर इत्तेहादी जमातों को भी इत्माद में लिया जाएगा। और ये नाम दोनों जमातें तकरीबन फाइनल कर चुकी हैं। दोनों तरफ से मुशावरत के दौरान नाम सामने आए हैं और इन नामों पर मजीद हतमी गौर किया जा रहा है। और इन मुज़ाकरात में मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान में मौजूद कुछ रहनुमा भी शामिल होंगे और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से डिमांड की है कि पंजाब और केपीके में सीट एडजस्टमेंट करके उन्हें कुछ सीटें दी जाए। पंजाब में राजा परवेज अशरफ जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी नशिस्त मांगी गई है। कमरुज़्ज़मान कायरा की नशिस्त मांगी गई है और इसके अलावा भी कुछ और रहनुमा हैं जिनके लिए पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट की डिमांड की है। जबकि केपीके में भी जो सूरत हाल अब पैदा हुई, तहरीक इंसाफ जिस तरह बिखरी, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने केपीके में भी मुस्लिम लीग नून से डिमांड की है कि वहां भी उनके कुछ रहनुमाओं को एडजस्ट करे ताकि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट वहां से कामयाब हो सके। तहरीक इंसाफ के बिखरने के बाद अब सूरत हाल मुल्क में कुछ और हो चुकी है क्योंकि बड़े सारे लोगों ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी के ऐलान कर दिए हैं और यह सिलसिला बाकायदा तौर पर जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोग टिकटें वापस कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये जो मुज़ाकरात है इसका सेहरा वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ है जिन्होंने इंतहाई बारीक बीनी से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा किया और इन मुज़ाकरात में जो पहले अफवाह साजी जारी थी उनका खात्मा किया। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दीगर अमूर के साथ साथ निगरान वजीर आजम और निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं और ये मुशावरत गालिबन ईद उल अज़हा से कबल मुकम्मल हो जाएगी और वक्त आने पर इसका मुज़ाकरात का बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या फार्मूला तय पाया है, पावर शेयरिंग क्या रहेगी और ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दीगर इत्तेहादी जमातों को भी इस हवाले से इत्माद में लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बड़े दूर अंदेशी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जिससे ये दोनों जमातें दूर हों, क्योंकि कुछ दिनों कबल ख्याल किया जा रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें जुदा हो जाए। कुछ सोशल मीडिया विंग्स भी ऐसा किरदार अदा कर रहे थे कि ये दोनों जमातें एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात के बायस वो सोशल मीडिया विंग्स खामोश हो गए। लेकिन ये कोशिशें अभी भी जारी हैं
کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں، لیکن میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری مذاکرات میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ دونوں اکٹھے رہیں گے اور آئندہ الیکشن میں جہاں جہاں ممکن ہو سکا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، لیکن ان مذاکرات میں جو بھی باتیں فائنل ہوگی وہ شاید ابھی ڈسکلوز نہ کی جائیں، لیکن جب ماحول سازگار ہوگا تو دونوں جماعتیں فیصلے جو کر لیے گئے ہیں ان کا اعلان کرے گی۔ اور سب سے بڑی ان مذاکرات کی بڑی بات نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کرنا ہے، اور دونوں جماعتیں کافی حد تک اس نام کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔